गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने बेनिफिट के बारे में बात करी थी वॉलनट या अखरोट के। आज हमें बात करनी है किन लोगों को वो ड्राई फ्रूट वॉलनट नहीं खाना चाहिए पहली चीज, या हो सकता है कि अगर वो किन लोगों को वॉलनट नुकसान करता है। तो जल्दी से आ जाते हैं, हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं एक बेनिफिट बताना भूल गया था कि अखरोट जो होता है दैट इज वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर ऑल्सो। आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जिंक रिच होता है और विटामिन ई होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारी स्किन और हेयर की ग्रोथ के लिए, हमारी स्किन को ब्यूटिफिकेशन के लिए ये विटामिन की जरूरत होती है। तो अब किन लोगों को वॉलनट नहीं खाना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर है जिन लोगों को नहीं खाना चाहिए कि आपको ड्राई फ्रूट से या वॉलनट से एलर्जी ना हो, क्योंकि अगर एलर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, आपको रैश आ सकता है। अगर आपको ड्राई फ्रूट से या किसी भी फूड आइटम से एलर्जी है तो आपको अवॉइड करना है। हो सकता है कि आप एलर्जी को, आपको रैश आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, या सीवियर एलर्जी, इसको हम एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अगर आप एलर्जिक हैं तो आप नहीं खाएं, अगर आपको एलर्जी नहीं है तो दैट इज गुड। तो एलर्जिक लोगों को वॉलनट नहीं खाना। सेकंड, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो मोटे लोगों को नहीं खाना, क्योंकि इसके अंदर दिस इज द फैट रिच फूड। मैंने बताया था कि लगभग 30 ग्राम में लगभग 18 ग्राम फैट होता है, लेकिन वो गुड फैट होते हैं, लेकिन स्टिल फैट रिच है। तो अगर आप मोटे हैं और आप वेट गेन और नहीं चाहते, वेट लॉस चाहते हैं, तो आपको नहीं खाना। फिर किसी बंदे को अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग होती है, गैस पास होती है, पेट की परेशानी बनी रहती है, रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी होती है, तो पेट की प्रॉब्लम वालों को वो बहुत ध्यान से खाना है या नहीं खाना। मतलब किसी को अगर डाइजेस्टिव या गट प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, आंत की प्रॉब्लम है, तो उनको अवॉइड करना है या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में खाना है। और लिमिटेड अमाउंट वो हो सकती है जो आपकी अपनी बॉडी अलाउ करे। मैंने बताया था कि एक नॉर्मल बंदा 5 से 7 अखरोट खा सकता है, बड़े प्यार से खा सकता है, वो उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं। और अगर आपको रीनल स्टोन बनने की टेंडेंसी है, स्टोन बनने की टेंडेंसी है, तो भी नहीं खाना, बिकॉज ऑक्जेलेट रिच होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रिल ले रहे हैं, तो ब्लड थिनर्स के साथ भी कोशिश करनी है कि बहुत कम खाना है, ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना, नहीं तो कुछ ना कुछ ब्लड थिनिंग इफेक्ट दवाई का होता है और कुछ इसका भी होता है, तो वो एड ऑन इफेक्ट हो जाता है। तो कोशिश करना है कि लिमिटेड अमाउंट में खाना है या कम खाना है। अखरोट, अगर आप कोई भी एंटीप्लेटलेट लेते हैं, आपको हार्ट की डिजीज है, आप एंटीप्लेटलेट लेते हैं, तो आपको कम अमाउंट में लेना है। और एक चीज और है कि अगर आप एनीमिक हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है आपको, तो भी नहीं लेना, क्योंकि अखरोट जो होता है दैट इज नॉट रिच इन आयरन, और कुछ ना कुछ शायद आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी थोड़ा कम करता है। और इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, जो बोन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारी कंट्री में मोस्ट कॉमन एनीमिया है एंड इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स। तो हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने के लिए आपको अखरोट नहीं खाना है, अनार खाना है, अनार का जूस पीना है, एप्पल खाना है, बनाना खाना है, हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी है। लेकिन अखरोट आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या खून की कमी, जो आयरन की कमी के कारण है, वो ठीक नहीं करेगा। लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट इज वेरी रिच, आपका खून बढ़ जाएगा। नहीं, खून बढ़ाने के लिए आपको आयरन रिच फूड खाना है, और वो है हरे पत्ते वाली सब्जियां, बनाना, अनार, एप्पल और फ्रूट्स। एंड अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मीट में भी आयरन होता है, और नहीं तो आयरन सप्लीमेंट्स तो हैं ही। टेक केयर, बाय बाय।